गुड मॉर्निंग बच्चों हमने पिछली कक्षा में पाठ 4 बुद्धिमान कौन पाठ पढ़ा था। हमने देखा था इसमें कि जो ये छोटा सा बच्चा है अंश, वो अपनी क्लास में बहुत बुद्धिमान छात्र था। उसे सभी अध्यापक बहुत प्यार करते थे, उसकी हमेशा प्रशंसा करते थे। तो ये प्रशंसा बाकी बच्चों को थोड़ी गलत लगती थी। उसमें से एक बच्चा था प्रणव। उसने अध्यापक से शिकायत के तौर पर कहा कि क्या आप हमेशा ही अंश की बड़ाई करते हो, तो बाकी हम सब क्या मूर्ख हैं। इस तरह से उसमें बच्चा था, इसलिए उसने ऐसा क्वेश्चन अपने अध्यापक से करा। अध्यापक समझ गए थे कि ये किस हिसाब से ये बात मुझसे पूछ रहा है, तो उन्होंने भी उनके सामने क्वेश्चन रख दिया था कि एक लकीर खींच दी और उसको कहा था कि बिना काटे बिना मिटाए इस लाइन को आपको छोटा करना है। लेकिन किसी भी छात्र ने इस बात का उत्तर नहीं दिया और अंत में अध्यापक ने अंश को ही कहा। अंश ने उसके बराबर एक बड़ी लाइन खींच दी, जिससे कि वो लाइन छोटी हो गई थी। और इस तरह से प्रणव को समझ में आया कि वाकई मेरी गलती थी। मैंने ईर्ष्या का भाव जो अंश के प्रति रखा था वो बहुत गलत था। इसके साथ साथ आपने इस पाठ के शब्दार्थ कॉपी में लिख लिए थे, है ना। तो आइए आज हम इसकी एक्टिविटी, आपकी क्रियाविधि पूरी करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना। सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाना है। तो क है, अंत में अध्यापक ने किसकी ओर देखा। जब सभी छात्रों से उन्होंने प्रश्न पूछ लिया तो बाद में सबसे लास्ट में उन्होंने किसकी ओर देखा। प्रणव की ओर, अंशु की ओर या अंश की ओर। अंश की ओर, है ना, क्योंकि सारे जो छात्र थे वो उत्तर नहीं दे पाए थे, तो उन्होंने अंत में अंश की ओर देखा। इसके बाद है अगला कि कौन लज्जित हुआ, किसको बाद में शर्मिंदा होना पड़ा। अध्यापक को, अंश को या प्रणव को। यस, प्रणव को। प्रणव को बाद में समझ में आया कि जो मैं बोल रहा था वो बहुत गलत बोल रहा था। ठीक है। अगला है आपका किसने किससे कहा। यहाँ पर एक बात बताई गई है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि आपकी स्टोरी में ये बात किसने कही थी और किससे कही थी। फर्स्ट है, क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं। तो ये बात प्रणव ने अध्यापक से कही थी, है ना। प्रणव ने कही थी और किससे कही थी, अध्यापक से कही थी। अगला है आपका, पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई। तो ये बात अध्यापक ने छात्रों से कही थी, सभी छात्रों से कही थी। अगला है तुमने अपनी गलती मान ली, बस बात खत्म। तो ये बात अंश ने प्रणव से कही थी, है ना। इस तरह से आपके ये किसने किससे कहा पूर्ण हुए। अगला है आपका उचित स्थान पर, है ना। रेफ और पदेन की जो मात्राएं हैं उनका प्रयोग करना है। पीय, पीय का हो जाएगा प्रिय। ईर्ष्या, तो ईर्ष्या, है ना। इस तरह से मात्रा लगानी है। अगला है आपका प्रशंसा, मूर्ख, प्रणव एंड सवर्त्र। ठीक है। इस तरह से ये मात्राओं को लगाकर शब्द को पूरा करना है। अब वाक्यों में रंगीन शब्द किसके लिए आए हैं ये आपको बताना है। जैसे अध्यापक अंश को बुद्धिमान समझते थे, उससे बेहद प्यार करते थे। तो अभी उससे शब्द किसके लिए आया था, अंश के लिए आया था। इसी तरह आपको बाकी के भी जो गुलाबी कलर के, जो पिंक कलर में जो आपके रंगीन शब्द लिखे हुए हैं वो किसके लिए कहा गया है वो आपको बताना है। अगला है ख, प्रणव ने अध्यापक से पूछा कि क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। तो ये मैं जो शब्द है वो प्रणव के लिए आया था, प्रणव ने अपने लिए प्रयोग में लिया था। अगला है आपका ग, प्रणव की बात सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिए। उन्होंने श्याम पट पर एक लकीर खींच दी। उन्होंने कौन, अध्यापक, है ना। ये बात किसके लिए हुई थी, अध्यापक के लिए। अगला है आपका अंश उठा और उसने श्याम पट पर एक बड़ी लकीर खींच दी। तो उसने किसने, अंश, अंश ने खींची थी, है ना। तो अंश के लिए यहाँ पर यह शब्द उपयोग में लाया गया है। अगला है अड़ा, यह देखकर प्रणव लज्जित हो गया। वह अंश के पास गया। वह कौन, प्रणव। तो प्रणव के लिए। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर वाक्य में रंगीन शब्द नाम की जगह पर आए हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों पहली बात, यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता देती हूँ कि दो होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा यानी नाम वाले शब्द,
जितने भी नाम वाले आपके शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम बहुत विस्तृत तरीके से आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर अभी इतना समझना है कि जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं, और संज्ञा के स्थान पर हम जिन दूसरे शब्दों का उपयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नाम प्रणव ना लेकर मैं शब्द का प्रयोग किया, तो प्रणव तो क्या था, संज्ञा शब्द था, और इसकी जगह आपने क्या उपयोग करा, मैं, तो मैं था सर्वनाम। ठीक है, नाम की जगह जो हम दूसरे शब्दों का जिनको दूसरे शब्दों का उपयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, पढ़िए समझिए और तीन तीन शब्द लिखिए। यहाँ पर आपकी मात्राओं के शब्द लिखने हैं। यहाँ पर ए की मात्रा है, छोटी ए की मात्रा, फिर आपकी बड़ी आई की मात्रा, फिर छोटे ओ की मात्रा और बड़े औ की मात्रा। इसके आपको क्या लिखने हैं कि तीन तीन शब्द लिखने। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं, आप इसके अलावा दूसरे कोई से भी शब्द लिख सकते हैं मात्राओं वाले। ठीक है, यहाँ पर जैसे सबसे, विशेष, उसने। अगला है पैर, बैर, सैर। अगला है आपका छोटे ओ की मात्रा के शब्द होली, मोती, रोटी। और आपकी बड़े औ की मात्रा नौका, लौकी, चौखट। ठीक है, ये हैं आपके शब्द मात्राओं वाले। तो ये आप दूसरे शब्द भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको मात्राओं के शब्द आते हैं। अब यहाँ पर वर्ण विच्छेद लिखा हुआ है। ठीक है, कि ईर्ष्या, ईर्ष्या को जब हम अलग अलग करते हैं, वर्ण को अलग अलग करते हैं, तब हमको पता चलता है कि ई रश या ईर्ष्या, है ना। फिर है आपका अगला लकीर, लकीर में ल की र, है ना। जब हम वर्णों को अलग अलग करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं। ल, ज, जी, त, लज्जित। आधा श, या, आधा म, प, ट, शाम, पट। ठीक है, इस तरह से आपको ये वर्णों को अलग अलग लिखना है। ठीक है, अगला है आपका छोटा सा गेम है, नीचे दिए गए चित्रों में 6 अंतर ढूंढने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्क नहीं करा है, आपको ढूंढना है ना। जैसे कि एक दो बता देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर कैप अलग है, यहाँ पर बलून है, यहाँ पर बलून नहीं है ना। इस तरह से यहाँ पर गिफ्ट का कलर चेंज है ना। तो यहाँ पर इस तरह से और भी 3 और भी हैं, आपको देखना है, यहाँ पर अंतर ढूंढने हैं और आप ही को गोले लगाने। ठीक है, इट्स फॉर यू। ठीक है, ओके बेटा, बाय।